नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गा राठौर आप सबका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल ये हमारा टॉपिक चल रहा था, करंट टॉपिक। और अब तक हमने अलीनगर की संधि देखी। अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को दस्तक का प्रयोग जारी रखने की परमिशन दी। साथ में अंग्रेज़ अपनी आबादी का किलाबंदी कर सकते हैं, अपने सिक्के भी ढाल सकते हैं। तो इतना ये अलीनगर की संधि में हुआ। बैकग्राउंड में कुछ और भी चल रहा था। बैकग्राउंड में इंग्लिश और फ्रेंच का युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध जो था। वो उस युद्ध में भारत में भी ये जो अंग्रेज और फ्रेंच थे आपस में लड़ने लगे थे। और इस क्रम में जो चंद्रनगर की बस्ती थी, हमने जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन पड़ा था तो एक पॉइंट देखा था कि फ्रेंच लोगों ने बंगाल के चंद्रनगर में अपनी बस्ती बनाई थी, है ना। तो बंगाल में ये जो चंद्रनगर की बस्ती थी, इस पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला ने कुछ फ्रेंच लोगों को अपने यहाँ शरण दे दी थी। तो यहाँ पर सिराज के खिलाफ जो अंग्रेज थे उनको थोड़ा सा भय हो गया था कि कहीं ये फ्रेंच लोगों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर न कर दें। तो दिखावे के लिए अलीनगर की संधि की ज़रूर इन लोगों ने, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो अलीनगर की संधि के बाद ये षड्यंत्र में लगातार लगे रहे। जो आंतरिक विरोध जारी था सिराजुद्दौला का, उन लोगों के साथ ये साठगांठ चलती रही और प्लासी के युद्ध का एक बैकग्राउंड बन गया। अब आते हैं प्लासी के युद्ध पर, ठीक है। जैसे कि ये डेट पड़ी हुई है 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। इसके पहले ही पूरा बैकग्राउंड तय हो चुका था कि कौन सिराजुद्दौला के साथ लड़ेगा, कौन विरोध में लड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो इसके अपने थे बहुत सारे लोग, उन्होंने ही सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। तो प्लासी जो जगह है वो बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे नादिया ज़िले में स्थित है। और सिराजुद्दौला के स्थानीय विरोधियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया इस युद्ध में, ठीक है। दो लोग थे, मीर मदान और मोहनलाल। इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए कुछ चुनौतियां पेश की थी। वो नवाब की ओर से लड़े थे। बाद में मीर मदान की भी मृत्यु हो गई। इससे सिराज असहाय हो गया और इसे मैदान छोड़कर जाना पड़ा। वैसे रियल रीज़न उस पर्टिकुलर टाइम पे ये था कि सिराजुद्दौला जिस हाथी पर था उस युद्ध में, उस हाथी के पैर में गोली लग गई थी, तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। बाद में जो नवाब का सेनापति था मीर जाफ़र, उसके बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी थी। मीरन बहादुर नाम था मीर जाफ़र के बेटे का, उसने सिराजुद्दौला की बाद में हत्या कर दी थी। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे जब प्लासी का युद्ध चल रहा था, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। कई बार क्वेश्चन आता है, तो ब्रिटिश पीएम का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा, विलियम पिट्स थे जिस टाइम प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। मुग़ल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय और बंगाल के नवाब का नाम आप सब जानते हैं, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये उस टाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे जिन्हें हमें याद रखना है कि प्लासी के युद्ध के टाइम पे कौन कौन था। अब इससे हमें ये समझ में आ गया कि सिराजुद्दौला जो था वो हार गया इस युद्ध को, ठीक है। अब देखो, प्लासी के युद्ध के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने कुछ कथन कहे हैं, जो कथन कई बार एग्ज़ाम में आते हैं और हमें याद नहीं रहता। तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैंने निकाले हैं यहाँ पर। के एम पणिक्कर, इनका एक स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था, प्लासी का युद्ध एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। तो कुछ ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हो। अंग्रेज़ों के हाथों किसको बेचा था? नवाब को। अब आप अमीचंद का नाम जानते हो, जगत सेठ का नाम जानते हो। हमने आपको जो विरोधी दल था पूरा सिराज का, इसकी पूरी एक लिस्ट पीछे पहले वाले वीडियो में बताई थी। जिन्होंने ना देखा होगा वो वीडियो देख लें जाके, उसमें सारे विरोधियों के नाम लिखे हैं। तो वो सारे अमीर लोग ही थे। तो अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया, ठीक है। के एम पणिक्कर के साथ ये स्टेटमेंट आप ऐड करेंगे जब भी आए। उसके बाद यदुनाथ सरकार की बात करते हैं। आपको एक कोई की पॉइंट निकाल लेना है और उसको ऐड कर देना है अपने इतिहासकार के साथ, ताकि मिसमैच ना हो, ठीक है। कुछ भी एक की पॉइंट निकाल लीजिए। यदुनाथ सरकार की बात करते हैं। प्लासी की हार से मंदगामी व अविदित यशस्वी उषा काल का प्रारंभ हो गया, जैसा विश्व में अन्य स्थानों पर नहीं देखा गया। वास्तव में यह पुनर्जागरण था, ठीक है। ये उषा काल का प्रारंभ मानते हैं इनको, यदुनाथ सरकार जो है। तो आप इससे ऐड कर सकते हैं इसे। उसके बाद ताराचंद एक और इम्पॉर्टेंट इतिहासकार हैं जिन्होंने प्लासी के युद्ध के बारे में एक स्टेटमेंट कहा है। प्लासी युद्ध से
परिणामों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई जिसने भारत का रूप ही पूर्णतया बदल दिया। ठीक है, एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। तो आप इस पर्टिकुलर की टर्म से इसे याद कर लीजिए। देखिए, ये स्टेटमेंट्स कई बार आते हैं और हम सोचते हैं कि ये प्रॉपर जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए ही आएगा या हिस्ट्री के पेपर में ही आएगा। ऐसा नहीं होता, जीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। नवीन चंद्र सेन, ये नेक्स्ट इतिहासकार हैं जिनका स्टेटमेंट मैंने लिया है यहाँ पे। प्लासी युद्ध के पश्चात भारत की दास्ता का वह युग प्रारंभ हो गया जिसमें भारत का बेइंतहा शोषण हुआ। काली दुख की शाश्वत रात अब प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, ये नवीन चंद्र सेन का स्टेटमेंट था। तो ये प्लासी का युद्ध देखा हमने, इसमें सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज़ों को इनडायरेक्ट शासन मिल गया था। अब दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिया गया था। ये हम देखेंगे आगे बाद में। ठीक है, अब देखो मीर जाफ़र। मीर जाफ़र वो व्यक्ति था जिसे बंगाल में अंग्रेज़ों ने पहली बार नवाब बनाया था। मतलब अंग्रेज़ क्या आ गए, किंग मेकर बन गए। अंग्रेज़ों ने किंग मेकर की भूमिका शुरू कर दी और इसे बंगाल की प्रथम क्रांति भी कहा जाता है कि अब बंगाल की प्रथम क्रांति जो है वो संपन्न हो गई थी। तो मीर जाफ़र 1757 से 60 का टाइम पीरियड था। ठीक है, अंग्रेज़ किंग मेकर बन गए थे इस टाइम पे। मीर जाफ़र क्लाइव की सहायता से शासक बना था। उसने क्लाइव को 2,34,000 पाउंड पर्सनली दिए थे और उसके साथ साथ में अंग्रेजी जो सैनिक और अधिकारी थे उनको भी 50 लाख रुपीज़ दिए थे। एक तरह से ब्राइब था ये। इसे कर्नल क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। कहीं कहीं गीदड़ भी मिलेगा आपको, पर इसे कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता है। किसे, मीर जाफ़र को। बाद में ये बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेड फील कर रहा था, काफ़ी परेशान हो गया था अंग्रेजी एक्सप्लॉइटेशन से, तो इसने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया जिसका पता चल गया अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने वेदरा का युद्ध, ये वेदरा का युद्ध हम पीछे देख चुके हैं, डचों की पराजय हुई थी इसमें। तो वेदरा के युद्ध के बाद जो 1759 में हुआ था, इसके बाद 1960 में इन्होंने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। ठीक है, तो मीर कासिम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तो आप ये वीडियो 2-3 बार सुन लीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट्स मैंने बताए हैं, इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा देख लीजिएगा। कैसे भी करके आप लोग अपना अपना सबका तरीका होता है, तो की पॉइंट्स बना के ये चारों जो स्टेटमेंट्स हैं इन चारों स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।